सबसे पहले मैं कहूँगा कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए अगर उसमें कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हो तो। हाँ, तो अब बात करते हैं जेनटेम के मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट की, जो कि है सिस्टम थ्रेट फोरकास्टर। और इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, और ये वीडियो उनके लिए है जिनको कुछ भी नहीं पता है, जो एकदम इसमें बिगिनर हैं कि कैसे क्या कैगल पे क्या होता है, हमें असल में करना क्या है इस प्रोजेक्ट में, है ना? और क्या-क्या चीज़ सीखनी है जो हमें अप्लाई करना है इसमें, उनके लिए। ठीक है? तो हमारा प्रोजेक्ट क्या है? सिस्टम थ्रेट फोरकास्टर। अब इसमें करेंगे क्या, हमें दे क्या रखा है और हमें करना क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। दे हमें रखा है, बहुत सारी फाइल्स दे रखी हैं, बहुत सारा एक फाइल दे रखी है ट्रेन डॉट सीएसवी करके। ठीक है? और उस आधार पे हम बताएंगे कि क्या कोई कंप्यूटर है वो वायरस से इफेक्ट होगा कि नहीं, है ना? हमारा ट्रेनिंग डेटा किस तरह का है, यहाँ पे इसको गौर से पढ़ेंगे तो वो यही बात लिखी है। और हम डेटा पे देखते हैं यहाँ, तो डेटा किस तरह का है। हमें 3 फाइल्स दे रखी हैं, train.csv, test.csv और सैंपल सबमिशन डॉट सीएसवी। असल में हमें सैंपल फाइल, ये सबमिशन फाइल जनरेट करेंगे हम पूरा ट्रेनिंग वगैरह के बाद। तो train.csv देखते हैं आखिर हमें दे क्या रखा है। इसमें कॉलम्स बताए हैं, ये है, इतनी इतनी सारी चीज़ें, और इसको देखें हम, train.csv है, तो आखिर दे क्या रखा है। बड़ा ही बकवास सा डेटा दे रखा है। और कितनी एंट्रीज हैं ये हैं 1 लाख एंट्रीज। बहुत सारे रो कॉलम हैं इसमें, शायद 48 तो कॉलम होंगे इसमें। इतना सब कुछ तो हमारे लिए मीनिंगफुल डेटा तो नहीं है ना। हम इसके आधार पे तो हम तो नहीं बता सकते कि कोई कंप्यूटर ये है तो वो इफेक्ट होगा वायरस से कि नहीं होगा ना। यहाँ पे जरूर दे रखा है, तो ये ट्रेनिंग फाइल है, यहाँ पे दे रखा है कि ये हुआ कि नहीं हुआ, है ना? ये दे रखा है, ठीक है। अब हमारा काम ये है कि इस ट्रेनिंग डेटा के आधार पर हमारा मॉडल हमें बिल्ड करना है, जो कि चेक करेगा, उसको नया डेटा देंगे तो वो चेक करेगा कि क्या ये कंप्यूटर वायरस से इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, है ना? तो यही हमारा पूरा काम है। अब इसको करते कैसे हैं, ज़रा ये देखते हैं। जिनको कुछ भी नहीं पता उनके लिए मैं ज़रा डमी एक डायग्राम बनाया है। तो होगा क्या, ये हम बनाएंगे कैगल नोटबुक। कैगल नोटबुक में सब हम करते हैं सारा काम। डेटा को लेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसको देखेंगे उसमें क्या है, उसमें मॉडल्स लगाएंगे, हाइपर पैरामीटर वगैरह, है ना? काफ़ी सारी चीज़ें हम करेंगे उसमें। और इनपुट वाली मेन चीज़ है, इनपुट क्या लेंगे हम, इनपुट लेंगे हम ट्रेन डॉट सीएसवी का, ये वाली फाइल। इसमें 1 लाख एंट्रीज हैं। हमारे लिए तो ये इतना मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन ये मॉडल्स के लिए बहुत मीनिंगफुल चीज़ है, 1 लाख। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इनपुट देंगे नोटबुक को, और इसमें हम इसको प्रोसेस करेंगे, देखेंगे आखिर है क्या, क्या है क्या नहीं है ना? इसमें क्या कमी है डेटा में, उसको क्या सुधारा जा सकता है, कोई मिसिंग वैल्यू है, कोई नल है, कोई कुछ है ना? उस आधार पे हम पूरा बना देंगे, है ना? और उससे जो लर्निंग होगी उसको हम अप्लाई करेंगे टेस्ट डॉट सीएसवी पे। ठीक है, उस लर्निंग को हम अप्लाई करेंगे टेस्ट डॉट सीएसवी पे, जो कि बिल्कुल इसी तरह की फाइल है। ठीक है, बट उसमें क्या है, उसमें एक कमी है, उसमें ये दे नहीं रखा है पहले से कि क्या ये वायरस से इन्फेक्ट हुआ नहीं हुआ, है ना? बस टारगेट नहीं दे रखा है। उस आधार पे हम प्रिडिक्शन करेंगे कि हुआ नहीं हुआ। वो सबमिशन डॉट सीएसवी फाइल में क्या होगा, 0101 होगा, है ना? हम बताएंगे कि क्या ये कंप्यूटर होगा क्या नहीं होगा, और उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे, देन हमारी एक्यूरेसी आएगी, हाँ हम कितना ठीक थे कितना नहीं। ठीक है, तो ये हमारा तो पूरी प्रोजेक्ट स्टेटमेंट है इस बार की। नेक्स्ट क्या करना है, आखिर हमें करना है क्या एग्जैक्टली, वो नोटबुक वगैरह बनती कैसी है और उसमें हम क्या करेंगे, वो हम अब देखते हैं। ओके, तो नोटबुक हम बाद में देखेंगे। लेकिन हमने ये जान लिया कि आखिर प्रोजेक्ट है क्या, आखिर करना क्या है। उसके बाद नोटबुक तो देख लेंगे, लेकिन उसमें सीखना क्या क्या हम पहले ये देखते हैं, और करना क्या क्या उस नोटबुक में, मेन मेन चीज़ें ये बताते हैं। करने पे कोई पाबंदी इनकी ज़्यादा नहीं है, करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये आखिर क्या कॉन्क्रीट स्टेप होंगे जो हमें लेने चाहिए। रजिस्टर कीजिए सबसे पहले तो इनका जो भी प्रोसीजर है पूरा, है ना? रजिस्टर कीजिए, डमी नोटबुक बनवाएंगे आपसे, तो वो बनाइए, उतना आप देखिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या क्या करना होता है नोटबुक में। सबसे पहला पार्ट है ईडी, यानी जो ट्रेन डॉट सीएसवी थी, इसको हम इनपुट के तौर पे यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका हम इनपुट लेंगे, और उस पे क्या करेंगे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, यानी हम एनालाइज करेंगे उसे। नहीं, पहले एनालाइज नहीं करेंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे। असल में इसका मतलब ये है, एक्सप्लोर करने का क्या मतलब हुआ, आखिर ये है क्या, हम पहले ये देखेंगे। ठीक है क्या मतलब, इसमें कितने रोज हैं, कॉलम हैं, ये सब हम खुद देखेंगे, खुद के लिए देखेंगे, तभी तो हम कुछ प्रोसेस कर पाएंगे उसे। तो ईडीए करेंगे सबसे पहले, इसे कहते हैं ईडीए। ये वाला पार्ट है ईडीए। ठीक है, तो जितने हम रोज कॉलम्स हैं वो सब पता करेंगे, इसमें कितनी नल वैल्यूज है वो पता करेंगे, है ना? मैट्रिक्स वगैरह बनाएंगे, कोरिलेशन मैट्रिक्स, और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन
अल्टीमेटली इसका पर्पस ये है ताकि हम डेटा को ढंग से जान पाएँ। आखिर उसमें क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का डेटा है, स्क्यूड है, नहीं है, बैलेंस्ड है, इम्बैलेंस्ड है, तो ये पार्ट होगा, ठीक है? और डेटा प्री प्रोसेसिंग की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो आता है, ठीक है? तो उसमें देखेंगे कि कोई क्या मिसिंग वैल्यू थी उसको इम्प्यूट करेंगे, है ना? इम्प्यूट करना यानी फिल करना, डेट वगैरह उसको प्रोसेस करेंगे, नए फीचर बनाएँगे, कुछ हटाएँगे, है ना? बहुत सारे इसमें 48 कॉलम्स है तो क्या सब के सब हमारे ज़रूरी है? नए फीचर हम बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? एंड देन उसपे हम करते हैं मॉडल ट्रेन। जब हमारी पूरी प्रोसेसिंग हो जाएगी तो उसपे हम मॉडल्स यूज़ करेंगे। वो कोई भी एल्गोरिदम हो सकती है जो एप्रोप्रिएट है, एक्जीबूस्ट हो सकती है, रैंडम फॉरेस्ट हो सकती है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कुछ भी हो, ठीक है? जो इसके लिए एप्रोप्रिएट है। डिफरेंट हम ट्राई करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि कौन-सी बेहतर रहेगा और उसके बाद हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे। हाइपर पैरामीटर इनके होते हैं कि कौन सा सॉल्वर फंक्शन कितने क्या चीज़ वो डिपेंड करता है एल्गोरिदम पे। बड़ा कोई मुश्किल चीज़ है नहीं, नाम ज़्यादा मुश्किल है ना? काम हमें नहीं करना, काम तो मॉडल को करना है ना, ठीक है? अब ये क्या है, क्या सब यही करेंगे तो फिर सबका तो स्कोर एक जैसा होना चाहिए, है ना? तो सीक्रेट सॉस क्या है ये? हर जगह डेटा प्री प्रोसेसिंग पे आएगी। ईडीए में तो हम जस्ट जानेंगे, है ना? और भी चीज़ें कर सकते हैं इसमें, लेकिन ईडीए में तो हम जानेंगे कि डेटा आखिर है क्या, किस तरह का है। डेटा प्री प्रोसेसिंग में सबसे पहली चीज़ आती है कि हाँ, ये क्या किया जाए, इसको किस तरह से प्रोसेसिंग की जाए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये मैं कहूँगा कि आखिर उसको किस तरह से प्री प्रोसेस किया जाए ताकि हमारे पास बेहतर आउटपुट आए, है ना? और मॉडल ट्रेन बाद में करेंगे, है ना? मॉडल ट्रेनिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, अगर मैं बताने को भी बता सकता हूँ, लेकिन अ, फ़ायदा नहीं है ना। ट्राई कीजिए, एफर्ट कीजिए, है ना? ईडीए में एफर्ट लगाइए, प्री प्रोसेसिंग में एफर्ट लगाइए, मॉडल ट्रेनिंग में एफर्ट लगाइए और आप पास हैं, ठीक है? ये वो टॉपिक हैं जो जानने हैं बस, है ना? वो यहाँ पे आपको ट्राई करना है कि हाँ, प्रोसेसिंग वो क्या हो सकती है, नई-नई प्रोसेसिंग ट्राई करके देखनी पड़ेगी, हर रोज़ ट्राई करो, तो आप सीखेंगे ही बेहतर कि आखिर क्या बेहतर रहा, है ना? बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं, जिसमें टॉपिक बता रहा हूँ कि आखिर ये चीज़ हैं, आपको सीखनी पड़ेंगी। हाइपर पैरामीटर जो भी हम मॉडल देखेंगे, जो 3 मॉडल उन्होंने बोला है कम से कम, तो उसमें हम हाइपर पैरामीटर्स लगा के देखेंगे। उसके बाद हमारा स्कोर आएगा और उसको हम सबमिट कर देंगे। अब टिप क्या है? टिप ये है कि 5 सबमिशन पर डे मिलते हैं, 5 सबमिशन का यूज़ कीजिए, यही है। जब आप रोज़ यूज़ करेंगे ना, रोज़ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा चेंज करके देखो। कि अच्छा ये प्रोसेसिंग है, इससे हम प्रोसेस किया हमने, एक फीचर बढ़ाया तो क्या आया? बिनिंग कर सकते हैं, नई-नई चीज़ें कर सकते हैं, नई-नई चीज़ें ट्राई कीजिए। क्लासिफायर, स्टैकिंग क्लासिफायर क्या-क्या है ना? नई-नई प्रोसेसिंग ट्राई कीजिए, नए एन्कोडिंग करेंगे, एन्कोडिंग यहाँ लिखना भूल गया, स्केलिंग, एन्कोडिंग वगैरह वो सब इसका पार्ट है ना? फीचर इंजीनियरिंग सब। तो नई-नई, नई-नई चीज़ें करेंगे तो 5 सबमिशन है, यूज़ कीजिए, बहुत होते हैं 5 सबमिशन पर डे में अगर अ, बेहतर प्री प्रोसेसिंग कुछ ट्राइज़ में हो जाएगी अच्छी, है ना? उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, तो हाँ, दैट बेस्ट प्री प्रोसेसिंग इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन एचपीटी। हाइपर पैरामीटर का ये है कि मॉडल ट्रेन होता है तो बहुत टाइम लगाता है। अगर हमने बहुत बड़े हाइपर पैरामीटर दे दिए हैं तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा डिपेंड करता है आपने क्या वैल्यूज़ दी हैं उसे। तो उधर टाइम बर्बाद करने की जगह कि 3 घंटे से मॉडल चल रहा है, स्कोर बढ़ा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोसेसिंग पहले बेहतर ट्राई कीजिए, हाइपर पैरामीटर बाद की चीज़ है। ना मैं तो कहूँगा हाइपर पैरामीटर बहुत ही बाद में करो। ये सब तो बाद की चीज़ है, ठीक है? उससे क्या हो जाएगा आप कट ऑफ स्कोर तो देखो ईज़िली कर लोगे। अगर जितना मैंने बताया उतना अगर आप नोटबुक वगैरह देख लो जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, तो कट ऑफ तो बड़े ईज़िली पास हो जाएगी, है ना? उसके बाद स्कोर बढ़ाने का रहता है, स्कोर बढ़ाइए। स्कोर कैसे बढ़ेगा? स्कोर बढ़ेगा अच्छी प्री प्रोसेसिंग से और मॉडल ट्रेनिंग के टाइम पे हमें क्या-क्या करना है उससे, तो आप पास हो जाएँगे। आई होप आप सभी पास हो।